और अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जॉइंट डायरेक्टर एमएसएमई डॉक्टर आर.के. भारती जी को कृपया आए और अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सबको प्रेरित करें। मंच पर उपस्थित रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, other dignitaries on the dais and the all participants of the dais. बहुत गर्व की बात है कि आगरा, जो कि पहले भी कहा कि 2 टायर 3 टायर सिटीज में स्टार्टअप्स नहीं होते, या प्रतिभा हमेशा छोटे शहरों में होती है, मगर उस प्रतिभा को ऊपर लाने के लिए जिस सहयोग की जरूरत होती है, वो सहयोग करने वाले लोग ना होने की वजह से वो प्रतिभा ऊपर नहीं आ पाती। आज पूरन डाबर साहब और उनकी पूरी टीम जो कि स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे इतना अच्छा आयोजन किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस टाइप के आयोजन से बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगता है। मैं भी आगरा को बिलोंग करता हूँ। मैं डायरेक्टर दिल्ली और मेरे पास अतिरिक्त प्रभार आगरा का है, जिसमें 22 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं अपने गृह नगर आगरा का हूँ, तो इसके लिए अगर हम कुछ सोच सके कर सके, क्योंकि वो सारी सोच और वो सारी करने की जो बातें बहुत पहले दिमाग में आती थी, अब हम उसको फलीभूत कर सकते हैं। एमएसएमई की तरफ से जो स्टार्टअप्स हैं, उनको सहयोग करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। पहले मैं आपको बताऊं, स्टार्टअप्स को हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जितने भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उन सभी स्कीम्स का बेनिफिट्स ले सकते हैं। और उसमें मेन जो कि हमारे तीन साहब ने भी बताया, अग्रवाल साहब ने भी बताया था कि जो हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की जो स्कीम है, उसके अंतर्गत कोई भी स्टार्टअप कहीं भी बगैर किसी ईएमडी के, बगैर किसी टेंडर फी के पार्टिसिपेट कर सकता है। और मैं पिछले साल का मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल का जो आंकड़ा है, करीब 2 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोक्योरमेंट है, वो भारत के 54 मंत्रालय और भारत के उपक्रम जो है, जो 316 है, पर उसमें से 272 के करीब लाइव हैं, उन लोगों ने प्रोक्योरमेंट किया। और जिसमें से करीब 75,000 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट जो कि एमएसएमई से किया गया, जो कि 35% होता है। एक्ट के अनुसार, हमारे स्कीम के अनुसार 25% मैंडेटरी है। और उसमें एससी, एसटी और वुमेन्स के लिए भी प्रोक्योरमेंट का प्रोविजन था। थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पिछले साल जब 2022-23 में जो प्रोक्योरमेंट हुआ था, वो करीब 1,75,000 करोड़ रुपए का हुआ था। उसमें एमएसएमई में एससी, एसटी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, वो करीब लगभग 1% के करीब था, जो कि इस साल घट के मात्र 0.67% रह गया, जो एक थोड़ा सा विचलित करता है। विचलित इसलिए कि या तो समस्याएं आती हैं, या हम अपने एंटरप्रेन्योर्स अपने को बताना नहीं चाहते कि भी हम उसके लिए 4% का रिजर्वेशन रखा गया है। नया एंटरप्रेन्योर जो आज हमारे जितने भी स्टार्टअप्स के बंधुगण आए हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँ कि आप अपनी क्वालिटी डेवलप कीजिए। आपको शायद कई लोगों को विगत होगा कि 1932 में जीआरडी टाटा साहब ने एयर इंडिया को लॉन्च किया था। उस वक्त उनके केवल 18 एम्प्लॉइज के साथ उन्होंने उसको लॉन्च किया। और उस वक्त एविएशन की इंडस्ट्री में वर्ल्ड की सारी बड़े-बड़े पैसे वाले इंडस्ट्रीज थी। तो उन्होंने अपने पहले संबोधन में अपने 18 एम्प्लॉइज को ये कहा था कि हम लोग दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे भी बड़े प्लेयर हैं, मगर हम कुछ कर सकते हैं। वो कर सकते हैं कि हम अपने
ने किसी से समय पूछा कि भी समय क्या हुआ है, तो उसने बगैर घड़ी देखे कह दिया 11 बजे है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा यार तुमने बगैर घड़ी देखे कैसे बता दिया 11 बजे है? कहेंगे कि यहाँ इस शहर में एयर इंडिया का फ्लाइट 11 बजे लैंड करता है। जब आपने समय पूछा तो वो एयर इंडिया का फ्लाइट लैंड कर रहा था, मैंने उसको देखकर ही बता दिया कि 11 बजे। तो समझिए कि आप अगर अपने किसी भी चीज में क्वालिटी अगर लेके आते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी वहां से खड़ी करते हैं। कोई भी बिजनेस बगैर सहयोग के नहीं चलता। पूरन डावर साहब ने बहुत कहा, और जो सहयोग करने की भावना आज जो यहाँ इस मंच से दी जा रही है, और नए जो जितने भी स्टार्टअप वाले हैं उन लोगों को इसको समझना होगा कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी 30-35 साल उस बिजनेस को खड़ा करने में लगा दिया, आज वो आपको 35 मिनट के अंदर वो सारी जीवन का अर्थ आपको बता रहे हैं। तो समझ के चलिए कि उनको कितना महत्वपूर्ण आपको जो एक लेसन दे रहे हैं, वो एक ऐसी भावना के साथ आपको बता रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, स्कीम्स होती हैं कि भी वो केवल आपकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो आपके लिए बटर हो सकती हैं 1-2 दिन के लिए, मगर वो आपकी ब्रेड नहीं हो सकती। आपको उन स्कीमों के जरिए आपको ये बताया जाता है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी आपको फैसिलिटी मिल सकती है। अब जैसे जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, हम लोग जो पीएमएस मार्केटिंग सपोर्टिंग की स्कीम है उसके अंतर्गत ट्रेड फेयर, जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है हमारा प्रगति मैदान में नवंबर में, उसके अंदर एक पूरा पवेलियन एमएसएमई परचेज करता है, और उसके अंदर जितने भी स्टॉल्स दिए जाते हैं, वुमेन्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एससी एसटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और फी भी होगी तो बहुत नॉमिनल होती है, वो 12-14 दिन के लिए 20-22 हजार। तो ये सारी चीजें आपको वो ललक, वो एक टेस्ट लगाने के लिए होती है कि आपको वो चीज समझ में आए। एक बार आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाइए। मैं कभी दिल्ली में कार्यरत हूँ। दिल्ली के अंदर बहुत प्रॉम्प्ट वे में 11th आवर में मुझे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना पड़ता है, या उनके ट्रेड फेयर में जो कि अगर कोई कमी हो जाती है, पूरे पैन इंडिया लेवल से लोग नहीं आ पाते। आप विश्वास दिलाइए कि पिछले साल भी हमने कोशिश की कि आगरा से 5-6 लोग गए, मगर आप लोग थोड़ा सा विश्वास कीजिए। जैसा साहब ने कहा था कि विश्वास रखना बहुत जरूरी है। कोई भी दवा, कोई भी मंत्र आपको जब तक आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक आपका उसके ऊपर विश्वास न हो। वैसे तो नए लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि 4 चीजों का ध्यान रखें, 4D का कंसेप्ट लेके चले अपनी जिंदगी में अगर सफल होना है। पहला डी है कि आपको बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। डेफिनेटली बिजनेस जो बहुत ही रिस्क वाला काम होता है, आदमी के अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। रिस्क वो होता है कि आप इस तरीके से बिजनेस करते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल खत्म हूं। तो उस बर्निंग डिजायर के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर मैं आपकी गर्दन को पकड़ के पानी की टब में डुबो दूं, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? आप सबसे ज्यादा ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा के जीवन अपने शरीर की, अपने मुंह को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको सांस लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को ये मान लेंगे कि बस मुझे ये करना है, गोल मेरा ये है, तो मैं नहीं समझता कि आपको सफल होने से कोई रोक सकता है। दूसरा डी है डायरेक्शन। डायरेक्शन आज की डेट में देने के लिए हमारे से पूरन डावर साहब इस तरह के जो मंच पे जो इतने बड़े हस्तियों को लेके आते हैं, वो आपको डायरेक्शन के लिए ही होता है, आपको एक दिशा देने के लिए कि भाई यस आप यू कैन डू। और जिस दिन आपके मन में विश्वास हो जाता है यस आई कैन डू, डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लेते हैं। तीसरा, चौथा डी जो होता है वो है डिसिप्लिन। कहना बहुत आसान है। अभी हमारे प्रकाश साहब की हमने फिल्म देखी, ये कहना कि उनके जीवन में 1956 से स्टार्ट किया, मगर उस वक्त का समय और उनका डिसिप्लिन, उनका डेडिकेशन देखिए कि उस डिसिप्लिन के साथ अगर आज वो चल के आज इंडिया आइकॉन की स्टेज में है, तो इसी वजह से उन्होंने अपने आप को बड़े व्यवस्थित रूप से, अपने बिजनेस को व्यवस्थित रूप से आगे लेके गए, इसलिए आज वो सफल है। चौथा, फोर्थ डी है
डेडिकेशन, बगैर आपके डेडिकेशन के कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता। आप अगर सफल होना चाहते हैं, डेफिनेटली भारत सरकार जरूर आपके साथ है। बहुत सारी स्कीम्स है। आप ये मत सोचिए कई लोग क्या एक माइंड कंसेप्ट लेके बैठे हैं, सरकारी ऑफिस है, सरकारी ऑफिस में जाएंगे, धक्के खाएंगे, कुछ नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज हमारी जो पीएमएस की स्कीम है जिसके अंदर 1.5 लाख रुपीस तक का रेंट स्पेस, जो भी किसी भी इंडिया लेवल में कहीं भी आपका फेयर हो वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको हम इस साल से सर ऑनलाइन करने जा रहे हैं। जस्ट आपको स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपलोड करने हैं, बटन दबाना है और वो सारी जो है ना सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। और बहुत जल्दी शायद कमिंग ईयर, कमिंग मंथ में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो आप लोग एक विश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ कि हम लोग मिलकर बिजनेस करें, क्योंकि अगर आपके मन में नेगेटिविटी आती है किसी के भी प्रति, अगर मान लीजिए मैं इस एक एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, मेरा अपना बिजनेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मेरे पड़ोसी का नहीं चल रहा, तो ये मान के मत चलिए कि आपका विकास हो जाएगा। आपका विकास जब भी होगा जब आपके पड़ोसी का भी बिजनेस अच्छा चले, क्योंकि जब आपके पड़ोसी का, आपके इलाके का, आपके इंडस्ट्रियल एरिया का प्रॉपर विकास होगा, तभी उस स्टेट का विकास होगा, तभी भारत का विकास होगा। क्योंकि एक बूंद बन के ही पूरा घड़ा करता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडस्ट्री हो और वो सारे विकास कर देगा, नहीं। तो मैं आपको इस आशय के साथ दो खत्म करूंगा, क्योंकि और भी हमारे अतिथिगण भी आए हुए हैं, कि एक और एक मिलकर अगर दो हो जाए तो उसको मैथमेटिक्स कहते हैं, और एक मिलकर अगर 11 हो जाए तो उसको संगठन कहते हैं। एक और एक मिलकर अगर एक ही रह जाए तो उसको प्रेम कहते हैं। एक और एक मिलकर अगर वो 0 हो जाए तो उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, दैनिकता कहते हैं। एक और एक दोनों को मिलकर साथ लेके चले उसको नीति कहते हैं, और एक को आपस में लड़ा दें उसको राजनीति कहते हैं। केवल एक राजनीति वाला छोड़ के बाकी सारे आपके लिए फायदेमंद है। तो उम्मीद करता हूं आपको कोई भी काम होगा, मैं दिल्ली में बैठता हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ दुनियाई में और संजय प्लेस में है, कोई भी समस्या हो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको बता देता हूँ, 9988879118। आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं। आप अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो समस्या केवल आपके सरकारी काम के रिलेटेड हो, मैं इस शहर के नाते, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि भी है, आपके लिए सदैव उपस्थित रहूंगा। थैंक यू। 9988879118। थैंक यू वेरी मच। ये थे डॉक्टर आर के भारती जी, जॉइंट डायरेक्टर एमएसएमई आगरा ऑफिस।